कहते हैं जल में ठाकुरवाद, नभ में ठाकुरवाद, धरती पे ठाकुरवाद, पेड़ों में ठाकुरवाद, हर सांस में ठाकुरवाद उत्तर प्रदेश में हावी। क्या समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो 86 में 56 यादव एसडीएम थे? आप उसको सबको हटा दो, पूछ क्यों रहा हूँ? ज्यादातर थाना अध्यक्ष यादव हैं। आरोप लगता था भाजपा लगाती थी। कहाँ किसको मैंने गाली दे दी? दिल्ली में बैठे लोगों को गाली दी कि उत्तर प्रदेश में बैठे लोगों को गाली दी? योगी आदित्यनाथ सारे क्षत्रिय संगठन किसी के खून में बॉइलिंग नहीं आए, और प्रेम शुक्ला की जिभ्या काटने के लिए किसी ने नहीं कहा। पिछड़ा मतलब वो मनोज यादव भी हो सकते हैं, संजय निषाद भी हो सकते हैं, ओम प्रकाश राजभरी हो सकते हैं। कोई पिछड़ा ना बोले, कोई दलित ना बोले। मनोज यादव जी को अभी क्या लगता है थाना कौन लोग चला रहे हैं? सीने पे कौन गोली मार रहा है? भाजपा ही गोली मार रहा है। क्या समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो 86 में 56 यादव एसडीएम थे? ये तो योगी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहिए, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तो विधानसभा में बोले तो रिजल्ट रखे ना। हमारे नेता ने तो कहा ना कि वो 56 एसडीएम यादव वाला रखो, और मैंने तो उससे 2 कदम और बढ़ के मांग की थी। आज भी आपके चैनल से मांग कर रहा हूँ, 56 एसडीएम अगर एक जाति के बन गए 86 में, तो मैं तो ये मान के चलता हूँ कि वो गलत है। तो आप उसको सबको हटा दो, पूछ क्यों रहा हूँ? 2012 से 17 के बीच में आप लोगों पे एक आरोप और लगता था कि यादव थाना चला रहे हैं। ज्यादातर थाना अध्यक्ष यादव हैं। आरोप लगता था भाजपा लगाती थी आरोप। तो यादव करेगा क्या? थाना भी न चलाए, उनके लोग जेल चलाएं, उनके लोग कोर्ट चलाएं, उनके लोग मीडिया हाउस चलाएं, उनके लोग दिल्ली और उत्तर प्रदेश की गद्दी चलाएं, देश के सारे बिजनेस व्यापार चलाएं। और यादव ने अगर पुलिस में भर्ती करके 30 में से 10 थाने चला लिए तो लोगों के पेट में दर्द क्यों हो गया? क्यों दर्द हो गया भाई? और अब वो थाना भी चलाएंगे, तो किसी को पिछड़ों को दोगे क्या? क्या मिलेगा उसको? कुछ मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? थाना चला लिया तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा था, कौन सा उत्तर प्रदेश में भूचाल आ गया था? 4 लाठी पड़ रही होगी, इसीलिए दर्द होगा। केशव साहब ने सुनी नहीं। यादव की चलती थी कि नहीं सपा सरकार? नहीं, देखिए चलती सारी जातियों की थी। मेरा तो विरोध रहता है हमेशा। और मैं अगर मेरे से बात पूछी जाएगी तो जिनका कोई योगदान नहीं था उनकी भी चलती थी, वो खूब चलती थी। वो किसी भी जात धर्म का व्यक्ति हो, इतनी चलती थी जिसका कोई जवाब नहीं। अब चलती है कि नहीं यादव की? वो तो कहते नहीं, यादव कैसे यादव की चलेगी? यादवों का कोई कभी भी ऐसा दौर नहीं रहा जो यादवों ने किसी पे अत्याचार किया हो। यादव के 4 लोग अगर बढ़ गए तो लोगों के पेट में दर्द होता है। मैं यादव हूँ, प्रवक्ता हूँ, 2024 अगस्त से बैन हूँ। दर्द हो गया, नहीं हो गया लोगों को? कहाँ किसको मैंने गाली दे दी? दिल्ली में बैठे लोगों को गाली दी कि उत्तर प्रदेश में बैठे लोगों को गाली दी? किसका अपमान कर दिया? डिबेट हुई तो की, और गलत अगर डिबेट की होती तो क्या मुझे कोई छोड़ता? क्या कोई छोड़ देता? मेरे लिए कोई मोदी जी के अंदर सॉफ्ट कॉर्नर है कि अमित शाह जी के अंदर सॉफ्ट कॉर्नर कि योगी जी के अंदर सॉफ्ट कॉर्नर? अब मेरे तो फर्जी मुकदमे लगा दिए। जहां मैंने थोड़ी सी बात कह दी तो मुकदमा लगा दिया। मैंने तो कभी किसी, हाँ, मेरे साथ तर्कों से, मेरी बातों से बीजेपी के लोगों के पास जवाब नहीं है तो मुझे बदनाम कर दिया। और क्या कहा? अरे मनोज यादव बहुत बदतमीजी से बात करते हैं, और इनके वाले जो लोग हैं वो बदतमीजी नहीं करते हैं। सुरेंद्र राजपूत की माता जी को ये पता नहीं क्या कहते हैं, वो तो मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आप सुन लो, खुद सुन लो, आर्काइव में जाके यूट्यूब पे देखो कि सुरेंद्र राजपूत जी की माता जी को बीजेपी के संस्कारी लोगों ने, बुद्धिजीवी लोगों ने किन शब्दों से, और मुझे तो बड़ा अत्सोक्ति लगती है। योगी आदित्यनाथ सारे क्षत्रिय संगठन किसी के खून में बॉइलिंग नहीं आई, और प्रेम शुक्ला की जिभ्या काटने के लिए किसी ने नहीं कहा। कितना गंदा शब्द बोला। सबका सम्मान हो गया, सब बिल्कुल प्यार से साथ रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। और मैं इतना कह दूं कि मैं सामंतवाद को जूते की नोक के नीचे दबा के रखता हूँ। सामंतवाद मतलब क्या होता है? सामंतवाद मतलब जो व्यक्ति दूसरे पे दबंगई करे, तो दबंगई को दबा के रखने में काहे का बुरा मानना? तो सामंतवाद आप बोलती विरोध हो गया? हो गया, FIR हो गई। FIR हो गई, और क्यों हुई? यादव है इसलिए हुई। यही बात अभी अगर पंडित जी कह देते हैं, जैसे प्रेम शुक्ला पंडित जी, माँ की गाली दी, कितनी गंदी गाली दी, उस पर FIR कराई क्या? नहीं कराई। तो मैं ये मान के चलता हूं कि बीजेपी के लोग, RSS के लोग गाली भी अपने लोगों से खाना पसंद करते हैं। कोई पिछड़ी जात का व्यक्ति उनको अगर थोड़ा दम्भ के साथ कोई बात कह देगा तो उनको बड़ा बुरा लगेगा। पिछड़ा,
पिछड़ा मतलब वो मनोज यादव भी हो सकते हैं, संजय निषाद भी हो सकते हैं, ओम प्रकाश राजभरी हो सकते हैं। कोई पिछड़ा ना बोले, कोई दलित ना बोले, कोई मुस्लिम कम्युनिटी का जो अल्पसंख्यक कम्युनिटी वो ना बोले, न उसके खिलाफ वो मुकदमा लगा देंगे, जेल भेज देंगे और उनके साथ अत्याचार कर देंगे। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। थाना चलाने की बात अभी हम कर रहे थे। मनोज यादव जी को अभी क्या लगता है थाना कौन लोग चला रहे हैं? योगी जी के सजातीय लोग चला रहे हैं। हाँ, अगर वो यादववाद था तो ये ठाकुरवाद है। वो यादववाद बड़े छोटे दायरे में निश्चित था। 30 थाने में 10 थाने पे यादव बैठे थे। अब तो ऊपर से लेके नीचे तक सब ठाकुरवाद है, पूरा ठाकुरवाद, पूरे प्रदेश में ठाकुरवाद। वो कहते हैं जल में ठाकुरवाद, नभ में ठाकुरवाद, धरती पे ठाकुरवाद, पेड़ों में ठाकुरवाद, हर सांस में ठाकुरवाद उत्तर प्रदेश में हावी है। विरोध क्यों नहीं करते आप? कौन विरोध करेगा? हम लोग तो कह रहे हैं, ये कह रहा हूं जो बातें, ये विरोधी तो है, लेकिन मीडिया नैरेटिव नहीं सेट करेगा ना कि उत्तर प्रदेश में चल रहा ठाकुरवाद। आप लोग कहते हैं कि दलितों पर, पिछड़ों पर अत्याचार हो रहा है। नेताजी वाली समाजवादी पार्टी, लोग कहते हैं कि नेताजी वाली समाजवादी पार्टी होती तो जेल भरो आंदोलन शुरू हो गया होता। देखिए, आंदोलन नहीं करती है समाजवादी पार्टी। आंदोलन बड़ा आसान काम है। मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत दुनिया का सबसे आसान काम आंदोलन करना है मेरे जैसे आदमी की नजर में। ठीक है, उसमें जेल जाना पड़ेगा, उसमें लाठी खानी पड़ेगी, समाजवादी लोग इससे कभी पीछे नहीं रहते। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जेल भरने से जो बीजेपी जैसे SIR लेके आ गई, आधार लेके आ गई, फिर बीच में आपका नोटबंदी लेके आ गई, GST लेके आ गई, बीजेपी उलझाती है लोगों को और उलझा कर आपको जो भी बूथ स्तर पे काम करना है उससे डाइवर्ट करती है। मेरा अपना ये मानना है कि पार्टी का भी मत यही है मेरे ख्याल से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार इस बात को कहते हैं। आंदोलन किया जा सकता है, वो होगा भी, समाजवादी पार्टी समय समय पे आंदोलन करती भी है, लोगों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ती है। लेकिन आप इतना जान लो, जो मुझे महसूस होता है कि बीजेपी से अगर लड़ा जा सकता है तो 2-3 महत्वपूर्ण चीजें। एक, बूथ पे मजबूती, वोटर लिस्ट को पढ़ना, ठीक वैसे जैसे सुबह शाम हम लोग अपना कोई भी धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं, वैसे ही उस वोटर लिस्ट को पढ़ना कि राम फेर पिता राम लखन का वोट है कि नहीं, सलमान पुत्र अरशद का वोट है कि नहीं, मनोज पुत्र राम कुंवर का वोट है कि नहीं, किसी महिला का आपके परिवार के वोट है कि नहीं। अगर उसकी निगरानी नहीं कर पाए तो ये लुटेरे हैं, लूट ले जाएंगे। लोकतंत्र को लूट रहे हैं, सरकार भी लूट लेते हैं। तो वो चीज़ें होनी चाहिए, होती रहनी चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि पूरी तरीके से अगर इनसे लड़ाई जीतनी है तो आपका बूथ, आपकी जो वोटिंग पैटर्न है, चाहे वो मशीन का है उसकी ट्रेनिंग, चाहे वोट पैटर्न, वोट डालने के बाद कैसे उसकी रक्षा करनी है उसका तरीका, और वोटर लिस्ट पे पूरा एक कॉन्सेंट्रेट कि आपका अगर किसी बूथ पे 1000 में 600 वोट है समाजवादी पार्टी का, तो क्या 600 वोट में 2 वोट कम तो नहीं कर दिए इन्होंने? वो आपकी जिम्मेदारी निगरानी। बीजेपी के लोग, चुनाव आयोग नहीं, बीजेपी के लोग। चुनाव आयोग पे कोई ईमानदार आदमी बैठाल दो, TN शेषन जी की तरह, या कोई और ईमानदार अधिकारी बैठाल दो, अभी देखो सही चल जाएगा। मैं एक नाम सजेस्ट करता हूँ, वो तो IPS थे, लेकिन इस तरह के IAS भी बहुत सारे हैं। जबरिया रिटायर अमिताभ ठाकुर जी, वो तो आपके विरोधी थे, सपा हम कह रहे हैं ठीक है विरोधी हैं, वो उनका सिद्धांतों पे, उनका किसी कार्य पे हो सकता है सवाल जवाब, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ऐसा व्यक्ति बैठना चाहिए चुनाव आयोग में जो सरकार से डरे ना, सरकार की बात से दबे ना, और जो निष्पक्ष है, जो कानूनप्रद है, उस चीज को करे, वो बेहतर। अमिताभ ठाकुर का सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? 12 से 17 तक तो बहुत ज्यादा अच्छे संबंध नहीं थे। तो हमारे किस अधिकारी से अच्छे संबंध रहे? सब विरोध करते थे, सबका साथ समाजवादी पार्टी ने लिया। वो अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। हमारे कामों को उस वक्त सत्ता में रहते रहते पार्टी के नीतियों को, रीतियों का विरोध किया गया। हमने किसी को जबरिया नहीं रिटायर करा दिया। हमारी सरकार में हुआ कोई रिटायर क्या? समाजवादियों के तौर में क्या किसी के ऊपर, किसी के घर पुलिस IAS अधिकारी के घर भेजी गई क्या? IPS अधिकारी को गिरफ्तार कराया गया क्या? हमारी सरकार में तो नहीं हुआ। लेकिन बीजेपी के लोग क्या करा रहे हैं आप जान सकते हो, मुझे तो नहीं जानने की आवश्यकता है।
आप लोग खुद बताओ। बिहार का चुनाव संपन्न हो गया सर। हाँ। आरोप ये लगा यादव गायक थे, चाहे टुनटुन यादव का गाना मोदी जी ने मंच से गाया, मारे सिक्सर के 6 गोली, तो लगता नुकसान होगा यूपी में, क्योंकि अखिलेश जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि देखो बिहार वाला गाना मत गा देना। ठीक है, बिहार की राजनीति बिहार की है, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीति अपने सिद्धांतों, अपने विचारों के आधार पर करती है। हमारे मुद्दे अलग हैं, हम अपने मुद्दों पे राजनीति करते हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि बीजेपी के लोगों से सतर्क रहने की ज़रूरत है। बीजेपी के लोग वो व्यक्ति हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने अपने आप को कुछ कह लिया, मान लो कि मैं अपनी बुराई कर लूं और बीजेपी को लगता है कि इस बुराई को अगर मैं ओढ़ लूं तो वो काम कर लेंगे। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल फिलहाल डे 1 सदन में क्या बोला कि ये जो संसद भवन है यहाँ पे ड्रामा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे डिलीवरी होनी चाहिए। तो 11 साल से कितनी डिलीवरी की है आपने, ये बताओ। और ड्रामा किसने किया? आपको ड्रामा वाली सीन याद दिलाऊं? ऐसे ऐसे ये क्या था? ये ड्रामा था? नहीं था। गिलास उठाना, आंसू पोंछना, फिर अपने लरजते होंठों के साथ कैमरा जूम करके उस वीडियो को वायरल करना, ये ड्रामा नहीं है तो क्या है? अरे ड्रामा अगर कोई करता है पूरे देश की राजनीति में तो सिर्फ यही करते हैं। दूसरा कोई राजनेता मुझे नहीं लगा जिस पे मैं आरोप लगा सकूं कि वो ड्रामा करके राजनीति में आगे बढ़े। तो मोदी जी जैसे लोग जो खुद करते हैं वो दूसरों पे मर देते हैं। भ्रष्टाचार खुद करे मरे दूसरों पे। क्या कहा था कि मुझे याद अच्छे से, कांग्रेस के समय में 49% एफडीआई की बात थी। बीजेपी सीना पीट रही थी और जब उनकी सरकार आई तो एफडीआई 49 पर जो विरोध कर रहे थे वो 100% लागू कर दिया, 100% एफडीआई कर दिया। फिर मुझे याद आता है कि जीएसटी का इतना विरोध किया था यही नरेंद्र मोदी बीजेपी ने, और जब जैसे सत्ता में आए जीएसटी लागू कर दी, यानी तब जीएसटी बुरी थी। अब तो ये भाजपा के लोग जो है वो कोई नीति रीति वाले व्यक्ति नहीं है। उनकी नीति ये है कि आज इसको बुरा कहो कल ये अच्छा हो। अच्छा, आप मानते हैं कि नहीं मानते ये कि बिहार में जो जातिवादी गाना भाजपा ने बताया कि मारे सिक्सर के 6 गोली, भैया के आवदे सत्ता में, इससे सबसे नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, ये मैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में मैं नहीं कह सकता, लेकिन बीजेपी ऐसा नैरेटिव बनाती है हमेशा। यूपी की बात कर लेते हैं। यूपी में ऐसा ना कोई गाना है, ना ऐसी कोई बात है, और गुंडई उत्तर प्रदेश में कौन कर रहा है? पूछो ना, सीने पे कौन गोली मार रहा है? भाजपा ही गोली मार रहा है। सीने पे गोली मार रहे हैं, 6-6 गोली मार रहे हैं, जेल में गोली मार रहे हैं, हथकड़ी बांध के गोली मार रहे हैं। कौन नहीं मार रहा है? भाजपा वाले ही तो गोली मार रहे हैं, और कौन मार रहा है? योगी आदित्यनाथ जी दिन दहाड़े गोली मरवा रहा है। मैं एक नहीं 1000 सबूत दे सकता हूं। सर पे गोली मरवा रहा है, सीने पे गोली मरवा रहे हैं, टांग पे गोली मरवा रहे हैं। तो आओ मोदी जी, बोलो उत्तर प्रदेश में सिक्सर की 6 गोली मारने वाला तो नाम तो एक आएगा, योगी आदित्यनाथ। बोलो योगी आदित्यनाथ। जब तुम सिक्सर और गोली की बात करोगे तो एक सुर में बात निकलेगी, योगी आदित्यनाथ। फेक इनकाउंटर की बात कर रहे हैं। मैं तो गोली मारने की बात कर रहा हूँ, काहे इनकाउंटर शब्द कहूँ? हत्या को इनकाउंटर नहीं कहा जाता। अच्छा, यादवों के यहाँ जब शादी होता है, कोई यादवों के यहाँ कोई शादी होता तो पहले सपा का गाना बजता है, फिर यादवों का गाना बजता। तो गांव में ज्यादातर पिछड़ी जातियां रहती है, पिछड़ी और दलित, तो इससे नुकसान होगा कि नहीं? 27 में वो कानों में जब लोगों को पड़ता है ना वो गाना कि समाजवादी पार्टी का गाना बज रहा है, तो लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। आदत नहीं है ना सुनने की, वो सुन नहीं पाएंगे, इसलिए उस तरह की बातें करते हैं। मैं इतना कह सकता हूं कि शायद बीजेपी के लोग सुनने की क्षमता नहीं है और बर्दाश्त करने की भी क्षमता नहीं है। तो ठीक है, ऐसे गानाओं पे अगर कोई किसी को बुरा लगता है तो लगने दो, बजेगा तो हर जगह गाना बनेगा। क्योंकि हमारे नेता की पॉपुलैरिटी, हमारे नेता का जो पूरा ओवरऑल सब कुछ है वो बहुत प्रसिद्धि के साथ है। हर कोई उनको पसंद करता है, हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोग उनको पसंद करते हैं, इसीलिए सुनते हैं। इसमें कौन सी बुराई?